क्रिकेट के मैदान पर कमबैक्स तो बहुत से हुए जिसे देख अच्छे क्रिकेट प्रेमियों के पसीने छूटे हैं। और भला हो भी क्यों ना, क्योंकि कभी कभी वक्त ऐसा आता है जब लोगों को इस बात का भरोसा हो जाता है कि अब शायद इस खिलाड़ी को कभी मैदान पर खेलता नहीं देख पाएंगे। बावजूद इसके कई खिलाड़ियों ने देश को गलत साबित कर टीम में धमाकेदार वापसी करते हुए सबके छक्के छुड़ाए हैं। अब बात दिनेश कार्तिक की ही कर लीजिए। किस तरह एक वक्त ऐसा आया जब इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला ले लिया था और कमेंट्री का दामन थाम लिया था। जिस बंदे ने कुछ महीने पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का इंटरव्यू लेते नजर आए थे, वह आज उनके साथ मिलकर मैच विनिंग पारियां खेलते नजर आ रहे हैं। कमबैक की कहानी तो बहुत से खिलाड़ियों की रही। इस खिलाड़ी की कमबैक स्टोरी ने साबित कर दिया कमबैक कहते किसे हैं, जिसकी कहानी सुन रो पड़ा पाकिस्तान। जनवरी 2012 राहुल द्रविड़ रिटायरमेंट की घोषणा कर देते हैं। राहुल द्रविड़ यह वो नाम जो हर वक्त भारत के लिए दीवार बन के खड़े रहे, जिन्होंने भारत को कई मुकाबलों में दीवार बनकर मैच का रुख बदला। सवाल सबसे बड़ा, क्या राहुल द्रविड़ दीवार बनकर दोबारा भारत के लिए खड़े रहेंगे? फिर आती है तारीख 15 नवंबर 2012, मुकाबला इंडिया बनाम इंग्लैंड। भारत को इस सवाल का जवाब मिलने वाला था कि क्या भारत को राहुल द्रविड़ जैसा दीवार मिल पाएगा, और तभी उस मैच में 24 साल के खिलाड़ी ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 206 रनों की नाबाद पारी खेल भारत का स्कोर 521 तक पहुंचाया। सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जिस खिलाड़ी को देख सबके मुंह से एक ही आवाज निकली, ये है भारत की अगली दीवार। नाम था चेतेश्वर पुजारा। पुजारा ने 200 रन मारकर लोगों की उम्मीदें तो जगा दी, पर अब बारी थी उन उम्मीदों पर खड़ा उतरने की, और इन्होंने 2012 में लिखी अपनी सफलता की कहानी। उसके बाद साल दर साल लोगों ने जब जब सवाल किया भारत मुसीबत में है, कौन संभालेगा, जवाब आता चेतेश्वर पुजारा। एक वक्त ऐसा आ गया जब दुनिया भर के देशों के लिए टेस्ट में जितनी बड़ी बात कोहली या रोहित का आउट करना नहीं था, उतनी बड़ी बात पुजारा का आउट करना हो गया था। क्योंकि पुजारा का भी लॉजिक काफी सिंपल सा था। हर बॉल पर प्रहार करना ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी बॉलर के ईगो पे भी बात लगनी जरूरी होती है। लेकिन 4 दिन की चांदनी के बाद अंधेरी रात तो आती है। तो समय के साथ पुजारा ने जो कड़ी मेहनत से दीवार बनाई थी वो ढहने लगी थी। जो पुजारा उम्मीदों पर खड़ा उतरते थे वो उम्मीदों को तोड़ने लगे, लोगों का भरोसा उठने लगा। जनवरी 2021 ये वो तारीख जब पुजारा ने कठिन मौके पर आकर 211 बॉल फेस करते हुए 58 रन जड़कर गाबा का टेस्ट जीतने में टीम इंडिया को मदद की। घंटों क्रीज पर टिके रहे, ना जाने कितने घाव उन्होंने अपने शरीर पर लिए, लेकिन ना वो खुद हारे ना टीम को टूटने दिया। लेकिन पुजारा गिने चुने टेस्ट मैचेस में ही परफॉर्म कर रहे थे, और इतना कंपटीशन में उनके गिने चुने मुकाबलों में परफॉर्म करने से कुछ नहीं होना था। जो देश एक वक्त पुजारा के नारे जपता था, वही देश पुजारा को टीम से बाहर करो के हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने लगा। ठीक ऐसा ही हुआ। पुजारा ने अपना लास्ट टेस्ट 14 जनवरी 2022 को खेला और वह टीम से ड्रॉप कर दिए गए। असल कहानी तो अब शुरू होती है। इतिहास रचते कैसे हैं, कमबैक की कहानी होती क्या है, पुजारा ने साबित किया, जिसे सुन अच्छे के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि उनके ड्रॉप होने के बाद एक बात तो सबको लग रही थी कि पुजारा ने अपना आखिरी टेस्ट मैच तो खेल लिया, क्योंकि मैनेजमेंट के पास भी और विकल्प थे, जैसे कि श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, जिनका कहना था कि वे कब तक बेंच गर्म करते नजर आएंगे। यहाँ तक कि पुजारा के सारे रिश्तेदार ने उन्हें सलाह दी थी कि वे संन्यास ले ले, लेकिन पुजारा का कहना था संन्यास 34 की उम्र में लो या 40 की उम्र में। क्रिकेट जगत को अलविदा कहे तो लोग दुखी हो, ना कि खुश हो, लोग उनके नाम को याद रखे। फिर क्या था, पुजारा ने निर्णय लिया कि वो कैसे भी दिन रात एक कर मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, काउंटी खेलेंगे, पर भारतीय टीम में वापसी करेंगे। हालांकि पुजारा की बीवी ने इस बात का खुलासा किया था कि जब पुजारा को ड्रॉप किया गया था तब इन्होंने 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया था। उनके जुबान पर बस एक बात थी, कैसे भी कर टीम इंडिया में वापसी करनी है। रणजी ट्रॉफी और काउंटी चैंपियनशिप में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलने से उन्हें अपनी फॉर्म और राष्ट्रीय टीम में वापसी करने में मदद मिली। पुजारा ने रणजी ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ 83 बॉल्स पर 91 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने दूसरे डिवीजन की काउंटी चैंपियनशिप में ससेक्स के लिए 2 दोहरे शतक सहित 4 शतक लगाए थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान उनके फैन हो गए थे। रिजवान ने यहाँ तक कह दिया था कि जितना उन्होंने अपने पूरे करियर में नहीं सीखा, उतना उन्होंने रनिंग एंड से खेलते हुए पुजारा
पुजारा से सीखा है। पुजारा की मेहनत रंग लाई क्योंकि उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया, बल्कि और मेहनत कर खुद को साबित किया और टीम में धमाकेदार वापसी कर सबको हैरान कर दिया। कमबैक की कहानी पुजारा ने ऐसे लिखी जो आज इतिहास के पन्नों में शुमार हो गई।